आज जो बिज़नेस आइडिया मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर कोई वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। ये सर्विसेज बिज़नेस के अंदर आता है। अगर आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज या एक्सपीरियंस रखते हैं, आप इस बिज़नेस को सेटअप कर सकते हैं। कैसे कंसल्टेंसी फर्म ओपन की जाती है, कंसल्टेंसीज का बिज़नेस सेटअप करना, कॉस्ट कितनी आती है, इसकी वो कहते हैं ना डॉक्यूमेंटेशन कितनी है और कितने किस्म की कंसल्टेंसी बिजनेस के अंदर आप लोग जा सकते हैं। ये समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि भाई वाई कंसल्टेंसी। आपने देखा होगा जब पुराना वक्त था, पुराने वक्त में क्या होता था कि भाई किसी को किसी से मशवरा लेना होता था तो हम क्या करते थे, हम बड़े लोगों के पास, बुजुर्गों के पास, हाईली एक्सपीरियंस लोगों के पास जाते थे ताकि वो आएँ, हमें बताएं कि कैसे इस चीज़ को करना है एज़ पर देयर ओन एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में ऐसे लोग जो उस फील्ड के अंदर काम कर चुके हैं, जिनको नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, डॉक्यूमेंटेशन का पता है और हाईली क्वालिफाइड हैं, दे हेल्प यू टू गेट द राइट डिसीजन फॉर यू। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसको बोला जाता है कंसल्टेंसी। अब आपकी ज़ुबान में इसको कंसल्टेंट भी बोला जा सकता है, एजेंट भी बोला जा सकता है, ये सारे नाम आपके दिए हुए हैं। अब रही बात कैसे इस बिज़नेस को सेटअप किया जा सकता है और उसमें क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, ये पूरी डिटेल के साथ ये वीडियो आपको बताने वाला हूँ। पहले तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना है, ठीक है? क्योंकि अपकमिंग वीडियोस इसी तरह के कंटेंट और टॉपिक्स के ऊपर आने वाली हैं। कितने किस्म की कंसल्टेंसी हो सकती है, जो भी आप सोच सकते हैं ना उसी कंसल्टेंसी हो सकती है। सिंपल इज दैट। बट फिर भी मैं कुछ आपको गिनवाता हूँ और आप सोचिएगा, समझिएगा कि आप इनमें से किसके अंदर फिट बैठते हैं और किसकी कंसल्टेंसी का बिजनेस आप सेटअप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल कंसल्टेंसी होती है, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या अपने लिए, अपने कैरियर्स के लिए कंसल्टेंस ले सकते हैं, कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। कहाँ पे जाना है, कौन से मुल्क में जाना चाहिए, कौन सी डिग्री करनी चाहिए, उसका फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है। इमिग्रेशन सर्विसेज की कंसल्टेंसी होती है, बहुत से इमिग्रेशन वाले बैठे हैं, आपने देखा होगा, जिनको आप अपनी ज़बान में एजेंट भी बोलते हैं। कंपनी फॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डिंग हो सकती है, कोई काम करना चाह रहे हैं आप, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, वो कहते हैं स्वॉट एनालिसिस के साथ कंपनियां आपको हेल्प कर रही होती हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग की कंसल्टेंसी हो सकती है, वैट एंड अकाउंटिंग की कंसल्टेंसी हो सकती है। ये सारी वो कंसल्टेंसीज हैं जो आपको नॉर्मल मिलेंगी, कहीं ना कहीं पे आप चले जाएँ, ठीक है। प्रोसेस हो सकती है, लॉजिस्टिक के अंदर हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो सकता है, इंजीनियरिंग की हो सकता है, लीगल कंसल्टेंसी हो सकती है, रिस्क एंड मैनेजमेंट की हो सकती है। डिपेंड ऑन योर सोल एक्सपीरियंस कि आप कैसे और क्या चीज़ को किस तरह परफॉर्म करना चाहते हैं, उसके अंदर आप कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन कर सकते हैं। अब देखिए, कंसल्टेंसी बिजनेस ओपन करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। अगर आप यूएई के अंदर हैं, दुबई के अंदर हैं, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि भाई यहाँ पे अगर ये बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो डिपेंड ऑन द क्राइटेरिया कि भाई आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। उन डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर जो है ना, आप कोई भी कंपनी फॉर्मेशन यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात करता हूँ कि आप कहते हैं कि भाई मुझे पास रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कंसल्टेंसी करना चाहिए, तो रिस्क मैनेजमेंट के कितने सर्टिफिकेशन है, कौन इसकी अप्रूवल्स दे रहा है, किस तरह ये सारी चीज़ें लेके आपने वो बिज़नेस सेटअप करना है। क्योंकि जब भी आप बिज़नेस सेटअप करना है या ट्रेड लाइसेंस लेने जाएंगे तो इन सारी चीज़ों का अप्रूवल आपके सामने आता है। नंबर 1 पॉइंट। अब आते हैं कि भाई आपने जाना कहाँ पे है। DED, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपने जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और अपना पासपोर्ट और अपने जो भी पार्टनर आपके साथ ये बिज़नेस कर रहा है उनके पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करने हैं और आपने बताना है कि आप किस कंसल्टेंसी के अंदर बिज़नेस करना चाहते हैं। उस कंसल्टेंसी की पूरी डिटेल्स देनी है, क्योंकि जब भी आप कंसल्टेंसी सेलेक्ट करते हैं ना, उसके साथ कुछ स्पेशल अप्रूवल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं। हर कंसल्टेंसीज का अप्रूवल्स डिफरेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये नहीं कि सबके साथ एक ही चीज़ लगेगी, ठीक है। एजुकेशनल है तो एजुकेशनल बेस होगा, रिस्क मैनेजमेंट है रिस्क बेस होगा, मार्केटिंग बेस है तो मार्केटिंग डिटेल्स बेस होगा, ठीक है, डाटा बेस होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अब ये सारी चीज़ें कुल मिला के आपने जब कंपनी को रजिस्टर करना है ना, अब उन स्टेप्स की तरफ आता हूँ कि मेन जो स्टेप्स हैं आपने सुन लिए हैं, पता लग गया आपको। सबसे पहले आपने वो कहते हैं ना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसमें आपने बताना है कि भाई सोल प्रोप्राइटर है या LLC कंपनीज है, ठीक है। ये चीज़ आपने क्लियरली डिफाइन करनी है कि ये कंपनी कौन सी फॉर्मेशन आप करना चाह रहे हैं, सोल्स के अंदर करना चाह रहे हैं या LLC के अंदर करना चाह रहे हैं। कंपनी की आपने लोकेशन डिफाइन करनी है कि भाई इस लोकेशन के ऊपर फॉर एग्जांपल बिजनेस बे है, फॉर एग्जांपल डेरा है, फॉर एग्जांपल बर दुबई है, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट के करीब है, तो आपने लोकेशन डिफाइन करनी है। ऑफिस, टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीथिंग यू हैव टू प्रोवाइड, ठीक है। उसके बाद आपने अप्लाई करना है फॉर द कंसल्टेंसी, ये कहते हैं ना
लाइसेंस जब आप ये अप्लाई कर देंगे एज पर द अप्रूवल, एज पर द डॉक्यूमेंटेशन यू प्रोवाइड, अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक अप्रूवल्स रिक्वायर्ड हैं, अगर वो आपने अटैच नहीं किए तो वो आपको देने पड़ेंगे। इन सब की थॉरो स्टडी करने के बाद जो आप उसकी फ़ीस पे करेंगे उसके बाद आपको मिलता है कंसल्टेंसी लाइसेंस। जिस लोकेशन पे आपने ऑफिस बताया उस लोकेशन के ऊपर बैठ के आप कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब रही बात एक जो आपके माइंड में आ रहा होगा भाई टोटल लमसम कितना, मैं एक लमसम अमाउंट आपको बता दूंगा कि भाई आप इतने से ये स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये लाइसेंस खोलने की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, चलो ठीक है। अप्रोक्सीमेट अराउंड 18,500, 19,000, 20,000 के अराउंड का जो गैप है ना, इसके अंदर आप आराम से ये बिजनेस का सेटअप यहाँ पे लाइसेंस ओपन कर सकते हैं, इंक्लूडिंग योर वीज़ा, पार्टनर वीज़ा और अपने 2-3 स्टाफ के साथ। बिजनेस अच्छा है, समझदार के लिए अच्छा है। आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप लोग जानते हैं, आप वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने ट्रैवल किया है, आप टूरिज्म कंपनीज ओपन कर सकते हैं या कंसल्टेंसी दे सकते हैं। व्हाई नॉट, गो अहेड विद द लीगल डॉक्यूमेंटेशन एंड स्टार्ट योर ओन बिजनेस। सर्विसेज बिजनेस है लेकिन इस पर पैसा प्रॉफिट जो है बड़ा हाई होता है अगर आपकी वेल रेपुटेशन मार्केट में बन जाए, और वेल रेपुटेशन बनती ही वर्ड ऑफ माउथ से है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि भाई ये जितनी भी मैंने कंसल्टेंसी बताई है ना, एजुकेशन, इमिग्रेशन, रिस्क मैनेजमेंट हो गई, मार्केटिंग हो गई, ये सारी आपकी वर्ड ऑफ माउथ से बनती हैं। अगर आप किसी को अच्छा मशवरा देंगे तो डेफिनेटली वो मशवरा आगे भी जाएगा, और लोग हमेशा उसी बंदे के पीछे आते हैं जिसकी वजह से कोई मशवरा लेने से किसी बंदे ने कोई सक्सेस या अपना टारगेट अचीव किया हो। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेट इतनी लाइसेंस की कॉस्ट पड़ती है, बट येस दिस लाइसेंस गोना हेल्प यू आउट। और यूएई, दुबई, मैं अगेन बात करूँगा, वो मार्केट हब है, वो मार्केट प्लेस है जहाँ पे भाई दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे इस बिज़नेस को अगर आप प्रॉपरली प्रमोट करें, मार्केट करें, ठीक है, बट कीप इन माइंड आपका एक्सपीरियंस उस फील्ड में होना चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव द एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, फिर इस लाइसेंस को लेने का फ़ायदा नहीं है अगर आप किसी के एक्सपीरियंस के ऊपर करना चाह रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना। और ये वो जगह है जहाँ पे दुनिया भर से जब लोग आ रहे होते हैं ना, देन यू नीड टू हैव द मल्टी डायमेंशन किस्म का आपके पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और चीज़ों की समझ होनी चाहिए। वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, नॉट ओनली यूएई या नॉट ओनली इन योर ओन होम कंट्री। आई होप जो मैं बात समझाना चाह रहा हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। वो कहते हैं ना, डिपार्टमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आप जाएँ, दे विल गिव यू ऑल दिस इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने सारी डॉक्यूमेंटेशन आपको बता दी हैं, बट आपको खुद जाना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे जाके स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट, रेंज, प्राइस और सारी चीज़ें बता दी हैं। कोशिश कीजिए अच्छी लोकेशंस के ऊपर वेल प्रोफेशनल किस्म का बिजनेस चलाएं, डेफिनेटली इट ग्रो। एंड द की ऑफ सक्सेस इन एनी बिजनेस इज़ योर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी से काम कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए, ऊपर वाला काम में बरकत डालता है। बेस्ट ऑफ लक। जिन भाइयों को वीडियो पसंद आई है, लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। अपकमिंग डेज के अंदर और भी ऐसी वीडियोस आपके सामने मिलेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।